देखिए दोस्तों, अब तो ये गजब ही हो गया क्योंकि जिस देश से हम चाइना से हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए कैमरास खरीदते थे, जिस कंपनी बड़ी-बड़ी कंपनी से जैसे कि हिक्विसन से और दाओवा से हम बड़ी-बड़ी कंपनी से हम कैमरा परचेज़ करते थे क्योंकि हमारी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए वही कैमरा अब हमारे देश के लिए सिक्योरिटी थ्रेड बन गया है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज से 1 अप्रैल से 2026 से सभी चाइनीज़ कैमरास के ऊपर बैन लग गया है क्योंकि हमारे देश की गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो हमारे कैमरे इन कैमरास का उपयोग सिक्योरिटी के लिए, हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे कैमरा तो यहाँ पे लगेंगे पर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट उनकी वहाँ से चाइना से होगा, तो ये हमारे देश के सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी है क्योंकि क्यों 2021 में 2010 में जब हम चाइना की ऐप्स का इस्तेमाल करते थे तब भी तो डेटा का हमारा ब्रीच होता था, हम तब भी तो डेटा का कंसर्न था, फिर भी हमने ऐप्स को यूज़ किया। उसके बाद अचानक हमने उसे बैन कर दिया। उसके बाद मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव लिया, अच्छा खासा ग्रोथ भी मिला, हम 60% पर पहुंच गए थे ग्रोथ के मामले में। उसके बाद हमारी फिर से दोस्ती हो गई। इसके बाद हमने कुछ-कुछ कम ऐप्स से बैन हटा दिया। उसके बाद हमने 80 अब तो 2026 में तो हम 80% इंपोर्ट करते हैं वहाँ से क्योंकि उनकी सेमीकंडक्टर चिप्स होती है वो बहुत सस्ते रेट में मिल जाती है और बहुत ज़्यादा किफ़ायती होती है क्योंकि हम इंडिया में प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो उन कैमरास की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर और अब यही होने वाला है, महँगाई की मार और बढ़ने वाली है क्योंकि वो कैमरा जो हम चीप रेट में खरीदते थे अब हम इंडिया से परचेज़ करने पड़ेंगे, वो भी ज़्यादा भारी रेट देके। भले अच्छा है, मेक इन इंडिया अच्छा है, पर अचानक ऐसा कंसर्न क्यों आ गया? क्योंकि अभी वॉर चल रही है तो भारतीय सरकार को लगा कि अब ये ऐसा होगा कि वो हमारे देश के जो सिक्योरिटी को उसको ब्रीच करेंगे और हमारे डेटा को चोरी करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले से ही हमें पता ही है क्योंकि पहले से चाइना हमारा दोस्त कभी रहा ही नहीं, फिर भी हम 80% इंपोर्ट क्यों कर रहे थे आखिर? ऐसी क्या मजबूरी थी? हम क्या हमारे देश में मेक इन इंडिया को और आगे नहीं ले जा सकते थे? पर हमने नहीं किया। हमें जो सस्ते रेट में मिल रहा था उससे हम बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमा रहे थे। तो तब वो ठीक था। अभी अचानक कंसर्न हो गया क्योंकि हम अभी गुजरात में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने जा रहे हैं। कई-कई राज्यों में हम ये प्लांट लगाने जा रहे हैं। तो अभी ये कंसर्न है, पहले नहीं था। जब ज़रूरत होती है तभी हम उसे कंसर्न बना देते हैं कि जब ज़रूरत नहीं होती है तब हम धड़ल्ले से इंपोर्ट करते हैं और हमारे देश के लोगों को हम बेवकूफ़ बनाते हैं। उनके डेटा को, उनके सिक्योरिटी को हम खतरे में डालते हैं। ऐसी ही हमारी गवर्नमेंट और इससे सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि हमें मेक इन इंडिया हमारे लिए अच्छा था क्योंकि सभी देश हमें अभी क्यों अमेरिका क्यों हमें इतनी बुरी तरीके से हमें ट्रोल कर रहा है, हमें बुरी तरीके से हमें आदेश दे रहा है कि ये करिए, वो करिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके दम पे हम उन देशों को हड़का सके क्योंकि चाइना के पास भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए बहुत बड़े सस्ती सेमीकंडक्टर चिप्स है। उनके पास मिनरल्स है, ऐसे मिनरल्स है कि किसी के पास नहीं है। रसिया के पास तेल की ऑयल की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा बड़ी है कि हम उन्हें कोई भी पैसों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सामने से ही पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद अमेरिका तो आप जानते ही है सुपर पावर है, उसे भी पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खाली एक हमारा ऐसा देश है कि जो चौथी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जिसके दम पे हम आंख दिखा सके। तो एक मेक इन इंडिया ही ऐसा इनिशिएटिव था जिसके दम पे हम ये आंख दिखा सकते थे, पर वो भी हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि चाइना से हमें दोस्ती जो बढ़ानी थी, वो चाइना जो हमारी कई एकड़ जमीन खा गया। तो अब सोचिए कि ये क्या हो रहा है और इससे हमें कंसर्न होने की जरूरत है और हम किसको चुन के ला रहे हैं ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम जाके हमारे देश के अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे ट्रूथ ऑफ द नेशन चैनल के साथ जुड़े, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।